नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चलने वाले अंश श्रीमद् भगवत गीता के अध्यापन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 50 तक का अध्यापन करवा लिया था। आज के इस ई व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 51 से 55 तक के श्लोकों का अध्यापन करेंगे। प्रसंग है युद्ध भूमि में ही किंकर्तव्य विमूढ़ असमंजस की स्थिति में स्थित अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा कर्तव्य मार्ग का, नीति और धर्म मार्ग का उपदेश दिया जाता है, जिसमें वे आत्मतत्व और कर्मवाद का वर्णन करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का संदेश देते हैं। श्लोक संख्या 51 का वाचन है, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले, बुद्धि युक्ता बुद्धि से युक्त लोग, फलम फल को, त्यक्त्वा त्याग करके, मनीषिणः ज्ञानी लोग। अन्वय हुआ बुद्धि युक्ता मनीषिणः, तो बुद्धि से युक्त विवेकी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे कर्मजम फलम त्यक्त्वा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, अमृतमय या परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, उस पद के पास चले जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने द्वारा इस लोक में किए गए कर्मों का परित्याग कर देता है, वो उन कर्मों को अनासक्त रूप से करता है, इसलिए वह कर्म उस पर फलदोष नहीं बनते। तो ऐसे बुद्धिमान मनीषी व्यक्ति कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मरण के बंधन से विमुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, जो अमृतमय पद है उसको प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भाव यह है कि हे अर्जुन, तुझे अनासक्त रहते हुए अपने कर्म मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहिए। छंद अनुष्टुप है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कुछ टिप्पणियाँ कर्मजम का अर्थ है, कर्म में जन धातु है, उत्पन्न होने के अर्थ में, कर्म से उत्पन्न होने वाला, फल का विशेषण है ये कर्मजम। मनीषिणः शब्द मनीषी का बहुवचन है। मनीषा का अर्थ बुद्धि होता है। मनीषी शब्द मनीषा से बना है, यानी बुद्धि वाला। जन्म बंध, जन्मों का बंधन षष्ठी तत्पुरुष होता है। विनिर्मुक्ता, तेन विनिर्मुक्ता, यहाँ तृतीया तत्पुरुष होता है। जन्मों का बंधन और उससे विमुक्त,
ये सारे के सारे मनीषी के विशेषण है। बुद्धि युक्ता, जन्म बंध विनिर्मुक्ता और कर्तृपद है बहुवचन में, उसका क्रियापद है गच्छन्ति है, प्राप्त करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, कैसे बुद्धिमान लोग? जो मनीषी है, जन्म और कर्मों के बंधनों से मुक्त है, वो प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? अनामय पद को। यहाँ पद का विशेषण है अनामय, अमृतमय पद को, अमृतमय स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। 52वां श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतति, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, यदा जब जिस समय, ते मोह कलिलम बुद्धि तुम्हारी मोह कलिलम, कलिल कहते हैं दलदल को, मोह कहते हैं लगाव या आसक्ति को। मोह कलिलम आसक्ति रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि, बुद्धि जिस समय तुम्हारी बुद्धि, कैसी बुद्धि? मोह रूपी दलदल में फंसी हुई तुम्हारी बुद्धि जिस समय व्यतितरिष्यति, भली भांति तैर जाएगी, भली भांति प्रकार से वो तैर जाएगी, उस दलदल से बाहर निकल जाएगी। कैसे दलदल से? मोह रूपी दलदल से जिस समय, हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि भली प्रकार से बाहर निकल जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तदा उस समय गंतासि चले जाओगे, प्राप्त कर लोगे, किसको? निर्वेदम, निर्वेद को प्राप्त कर लोगे, वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुनने योग्य और सुना हुआ है, जो शास्त्रों में सुना हुआ है, अथवा जो सुनने योग्य जो वैराग्य है, उस वैराग्य को, हे अर्जुन, तुम प्राप्त कर लोगे। कब प्राप्त कर लोगे? जब तुम्हारी इस मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि है, वो भली प्रकार से उससे पार हो जाएगी, उस दलदल से मुक्त हो जाएगी। उस समय, हे अर्जुन, तुम वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। मोह कलिलम, मोह रूपी कलिल दलदल है। यहाँ भी समास्त पद है। गंतासि क्रियापद है जिसका कर्तृपद त्वम यानी अर्जुन है। निर्वेद का अर्थ वैराग्य है, जिसके दो विशेषण पद है, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य है, सुनने योग्य और सुने जाने योग्य। निर्वेद को प्राप्त कर लो। श्लोक है, अनुष्टुप है। आगे 53वां श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति यानी सुनना, विप्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई, प्रतिपन्न हुई है, मार्ग से भटकी हुई, एक निश्चय पर न रहती हुई, विभिन्न अलग अलग सिद्धांतों को सुनने के कारण एक निश्चय पर न रहने वाली विचलित ते तुम्हारी बुद्धि यदा स्थास्यति निश्चला, यदा जिस समय, निश्चला स्थास्यति निश्चल स्थिर, स्थास्यति यानी हो जाएगी। हे अर्जुन, विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जिस समय निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधावचला, संधि विच्छेद होगा, समाधौ अचला, समाधि में अचल स्थित बुद्धि
तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी और विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई होने वाली बुद्धि जिस समय स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, जब तुम्हारी यह बुद्धि जो पहले श्लोक में बताई गई है, वो बुद्धि कैसी बुद्धि? विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि स्थिर हो जाएगी और समाधि में अचल हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। 54वां श्लोक है जिसमें अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, हे भगवान, आपने जो बुद्धियाँ और जो बुद्धियों वाले लोग बताए, जिनको स्थित प्रज्ञ संज्ञा दी है, उन स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उस स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? समाधिस्तस्य केशव, जो समाधि में स्थित है उसकी क्या परिभाषा है? स्थित धी और स्थित बुद्धि वाला, निश्चल बुद्धि वाला, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, व्रजेत किम, और किस प्रकार से वो चलता है, उसकी दिनचर्या, उसकी गतिविधियाँ कैसी है। पहले तो ये चीज़ें, संज्ञाएं क्या है, और फिर इन संज्ञाओं से युक्त जो मनुष्य है वो किस प्रकार का आचरण करता है। हे कृष्ण, हे केशव, वह सब मैं तुमसे सुनने की इच्छा रखता हूँ। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? समाधिस्तस्य केशव, हे केशव, जो समाधि में स्थित है उसकी क्या परिभाषा है? स्थित धी, स्थित बुद्धि वाला, किम प्रभाषेत, क्या बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, व्रजेत किम, और कैसे चलता है, वो सब आप मुझे बताइए। 55वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रारंभ करते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, सर्वान मनोगतान कामान, सारे के सारे मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं या कामनाओं को यदा, जिस समय, प्रजहाति, त्याग देता है, छोड़ देता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, और जो आत्मा में ही, अपनी आत्मा से ही संतुष्ट हो जाता है। आत्मनि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, आत्मा में यानी स्वयं में, आत्मना यहाँ तृतीया विभक्ति है करण कारक में, किसी बाह्य हेतु से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से ही तुष्ट है, जो संतुष्ट हो जाता है। स्थित प्रज्ञ है तत् उच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, ये महत्वपूर्ण है। जिस समय मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाले सभी इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब मनुष्य अपनी आत्मा में आत्मा के द्वारा ही संतुष्ट हो जाता है, उस स्थिति में वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में 5 श्लोकों का अध्यापन किया। छात्र इनका अच्छी भली प्रकार से सुदृढ़ीकरण करेंगे। धन्यवाद।